हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सैफ अल इसबा। वेलकम टू माय अर्थ स्टडी चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम जिसका नेम है ऑन द ग्रास होपर एंड क्रिकेट, रिटन बाय जॉन कीट्स। बहुत ही फेमस पोएट है ये जॉन कीट्स जो है, ठीक है, उनकी ही आज हम ये पोएम पढ़ने वाले हैं। और ये जो पोएम है थोड़ी बहुत मिलती जुलती आपको लग रही होगी। पहले चैप्टर में पहले पोएम में हमने क्या पढ़ा था, एंड द क्रिकेट के बारे में हमने पढ़ा था। उसमें हमने सारी चीज़ें देखी थी कि कैसे जो क्रिकेट है वो विंटर में जो समर में कितना एंजॉय करता है और विंटर में वो बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसने कोई मेहनत नहीं की होती। और जबकि दूसरी तरफ हम देखें तो एंट जो है उसने बहुत मेहनत करके सारी चीज़ें इकट्ठी की होती हैं और विंटर में वो आराम करती हैं, ठीक है। तो पिछली वीडियो में हमने इसी तरह की मिलती जुलती कुछ पोएम देखी थी, बट ये जो पोएम है उससे बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें हमें बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज कन्वे करेगी ये पोएम हमें, ठीक है। वो क्या मैसेज होगा वो तो हम लास्ट में ही देखेंगे। अब पढ़िए, चलिए पढ़ते हैं आपकी पोएम को। अनलाइक द एंड एंड द क्रिकेट, पेज 21 विच टेल्स अ स्टोरी। अब वो जो हमने पिछली पोएम पढ़ी थी द एंड द क्रिकेट, तो वो हमें एक स्टोरी कन्वे कर रही थी, ठीक है। दिस इज अ नेचर पोएम, बट ये जो पोएम है वो क्या है, एक नेचर पोएम है। इन इट द ग्रास होपर एंड क्रिकेट डू नॉट अपीयर एज कैरेक्टर्स इन ए स्टोरी। और जो ग्रास होपर और क्रिकेट है इस स्टोरी में वो कोई कैरेक्टर की तरह हमें इस स्टोरी में नहीं बताए गए हैं, रादर दे एक्ट एज सिम्बल्स। और ये किसकी तरह हमें बताए गए हैं, ये है एक सिम्बल्स की तरह हमें बताए जाएंगे। ये क्या है, सिम्बल्स, यानी ईच सजेस्टिंग समथिंग एल्स, यानी ग्रास होपर को किसी और तरीके से हमें बताया जाएगा, क्रिकेट को हमें किसी और तरीके से बताया जाएगा। यहाँ पर सिम्बल्स हम यूज़ कर रहे हैं ग्रास होपर और क्रिकेट का। Read the poem and notice how the poetry of earth keeps on through summer and winter in a never ending song। अब हम ये पोएम पढ़ेंगे और नोटिस करेंगे कैसे जो अर्थ की पोइट्री है वो कभी नहीं रुकती, समर में भी नहीं रुकती है, विंटर में भी नहीं रुकती है, और नेवर एंडिंग सॉन्ग, और कभी ना ख़त्म होने वाला सॉन्ग होता है। तो ये जो सॉन्ग है वो कौन गाता है, हु सिंग्स द सॉन्ग, तो ये हम देखेंगे। The poetry of earth is never dead. When all the birds are faint with the hot sun and hide in cooling trees, a voice will run from hedge to hedge about the new mown mead. That is the grasshoppers. He takes the lead in summer luxury he has never done with his delights. For when tired of out with fun, he rests at ease beneath some pleasant weed. अब जॉन कीट्स जो है वो इस पोएम में बोलते हैं कि जो अर्थ की जो पोइट्री है, ठीक है, अर्थ की जो पोइट्री है वो कभी नहीं ख़त्म होती है, कभी भी एंड नहीं होती है, ठीक है। अर्थ में भी कुछ ऐसे सॉन्ग्स होते हैं जो कभी भी नहीं ख़त्म होते हैं, वो चलते रहते हैं, वो एंडलेस होते हैं। व्हेन ऑल द बर्ड्स, ये जब हॉट सन होता है, यानी बहुत जब गर्मी होती है तो क्या होता है, तो क्या होता है, जो बर्ड्स होती हैं वो बेहोश हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से। तो ऐसा होता नहीं है, बट वो हमें सिंबलाइज करना चाहते हैं बर्ड्स से ह्यूमन बींग्स को। तो ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, समर में क्या करते हैं, अपने अपने घर आराम करते हैं समर में, गर्मियों के दिन में। तो वो बता रहे हैं कि जो बर्ड्स हैं वो भी बेहोश हो गई हैं हॉट सन में। एंड हाइड इन कूलिंग ट्रीज, और वो कहाँ छुप गई हैं, कूलिंग ट्रीज, यानी ट्रीज के नीचे वो छुप गई हैं। अ वॉइस विल रन फ्रॉम हेज टू हेज अबाउट द न्यू मोन मेड। अब मोन मेड यानी न्यू मोन यानी फ्रेशली कट, और मेड यानी मेडो या ग्रास लैंड। तो हेज टू हेज यानी ये आप देख सकते हैं कि ये क्या बना हुआ है, ग्रास का हेज बना हुआ है। तो ये क्या है, अभी फ्रेशली वो ये कटा हुआ है, और क्या है, नई नई ग्रास है ये। तो वो बोल रहे हैं पोइट हमारे कि जो बर्ड्स हैं उन्होंने चर्प करना बंद कर दिया है, बेहोश हो गई हैं वो तो जाके ट्रीज के नीचे छुप गई हैं। लेकिन फिर भी एक आवाज़ है जो रन हो रही है, अ वॉइस विल रन, कि एक आवाज़ है जो आ रही है कंटिन्यूसली। वो क्या है, वो हेज टू हेज अबाउट द न्यू, कि एक हेज पे से दूसरे हेज पर कोई जा रहा है और आवाज़ आ रही है कंटिन्यूसली। वो किसकी आवाज़ है, दैट इज़ द ग्रास होपर। वो कौन है, ग्रास होपर की आवाज़। ही टेक्स द लीड इन समर लग्जरी, और जो समर है, ब्यूटीफुल सी समर है, वो इसको लीड करता है। ही हैज़ नेवर डन विद हिज डिलाइट्स, और इसको करने में उसको बहुत मज़ा आता है, ठीक है। एक हेज से दूसरे हेज वो जाता है, आवाज़ें करता हुआ जाता है। फॉर व्हेन टायर्ड आउट विथ फन, और जब वो फन करते करते थक जाता है तो वो रेस्ट लेने के लिए कहाँ पर जाता है, प्लेजेंट वीड। वीड क्या होता है, अनवांटेड प्लांट जिसकी ज़रूरत नहीं होती है, जंगली घास जो होती है, तो उसको भी वो कह रहे हैं प्लेजेंट वीड। जॉन कीट्स बोल रहे हैं कि जो प्लेजेंट सी वीड है उसके नीचे जाकर
ये आराम करता है कौन, ग्रास होपर जो है। लेकिन वो बोल रहे हैं कि समर में जब बर्ड्स होती हैं वो चर्प करना बंद कर देती हैं, फिर भी एक आवाज़ आ रही होती है किसकी, ग्रास होपर की, जो एक हेड से दूसरे हेड जाता है, फन करता है। तो आवाज़ क्या है, नेचर की कभी भी रुकती नहीं है, कंटिन्यूसली आवाज़ आती ही रहती है। और सेकंड में वो बोल रहे हैं, सेकंड पार्ट में, द पोइट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर on a lone winter evening when the frost has wrought a silence. From the stone there shrills the cricket's song in warmth increasing ever, and seems to one in drowsiness half lost, the grasshoppers among some grassy hills. अब वो बोल रहे हैं पोएट जो हैं कि जो अर्थ की पोइट्री है वो कभी भी नहीं रुकती है। सीज यानी वो इसको थोड़ा एम्फेसाइज करना चाहते हैं इस बात को कि नहीं रुकती है, कभी भी एंडलेस नहीं होती है जो अर्थ की पोइट्री होती है। ऑन अ लोन विंटर, के विंटर इवनिंग आ चुकी है। विंटर इवनिंग में क्या है, जब फ्रोस्ट जो है, जो बर्फ़ है वो अपने साथ जो है वो साइलेंस लाती है। ठीक है, जो फ्रोस्ट है वो अपने साथ साइलेंस लाती है, और साइलेंस लाने के बावजूद फ्रॉम द स्टोन देयर श्रिल्स, एक स्टोन, वहाँ पर स्टोन्स होते हैं, वहाँ से एक आवाज़ आ रही होती है। श्रिल्स यानी श्रिल भी एक आवाज़ होती है। ठीक है, तो आवाज़ उन्हें आती है कहाँ से, स्टोन्स वहाँ पर जो पड़े होते हैं वहाँ से एक आवाज़ आ रही होती है बहुत तेज़ तेज़, द क्रिकेट सॉन्ग। और ये किसकी आवाज़ आती है, किसका सॉन्ग होता है, वो क्रिकेट का। इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर, और ये जो होता है ये बहुत ही जो इसका सॉन्ग होता है ये वार्मथ देता है, गर्मी देता है, और इस गर्मी को बढ़ा देता है किसमें, विंटर में भी। एंड सीम्स टू वन इन ड्रोसीनेस हाफ लॉस्ट, और वो बोलते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो आधी नींद में भी होंगे ना, तो उनको जो आधी नींद यानी जब थोड़े से आधी नींद, कच्ची नींद में मतलब वो होंगे आधी नींद में, तो उनको कैसी आवाज़ ये लगेगी, बिल्कुल ग्रास होपर से मिलती जुलती। उन्हें लगेगा कि ग्रासी हिल्स से कुछ आवाज़ आ रही है ग्रास होपर की, यानी जो ग्रास होपर है और जो ये क्रिकेट है उन दोनों की सेम आवाज़ है। तो जब कोई आधे नींद में होता है तो पता नहीं लगा पाएगा, बिल्कुल दोनों की सेम ही आवाज़ लगती है। तो जॉन कीट्स यहाँ पर बता रहे हैं कि चाहे विंटर हो, समर हो, ये जो आवाज़ें हैं ये कभी भी नहीं रुकती हैं। आवाज़ों को वो कह रहे हैं कि ये सॉन्ग है एक तरीके का, अर्थ की जो पोइट्री है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है, कभी भी एंड नहीं होती है। जो गाने हैं, ये जो ब्यूटीफुल से सॉन्ग्स हैं वो चलते रहते हैं, जैसे कि बर्ड्स की चर्पिंग्स, अलग अलग तरीके के जो भी इंसेक्ट्स होते हैं उनकी आवाज़ें हाँ कंटिन्यूसली आती रहती है। ये भी क्या है, नेचर का पार्ट है, और इनसे भी आवाज़ें आती रहती है। तो जैसे नेचर कभी भी नहीं रुकता है, हमेशा इंजॉय करता है, और कभी भी जो है वो इसका जो पोइट्री है, इसका जो सॉन्ग है वो कभी भी एंड नहीं होता है। तो उसी तरीके से जॉन कीट्स हमें बताना चाहते हैं कि जैसे हमारी लाइफ में क्या होता है, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। ठीक है, हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, कभी भी होप नहीं खोनी चाहिए कि अब तो कुछ ठीक नहीं होगा, क्योंकि कभी ना कभी हमारी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें होती रहती हैं। और तो और हमें इस ऑब्स्टेकल्स से, ये जो लाइफ में जो ऑब्स्टेकल्स होते हैं उनको ओवरकम हमें करना चाहिए, ना कि हमें होप खो देनी चाहिए। यानी हमें नेचर से सीखना चाहिए। जैसे नेचर हमेशा जॉय करता रहता है, इंजॉय करता है, और कभी भी इसका जो पोइट्री है वो नहीं एंडलेस होती है। तो वैसे ही क्या है, हमें भी होप नहीं खोनी चाहिए अपनी लाइफ में। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका जो भी तो यहाँ पर एक और बात बता दूँ, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि नेचर की डिफ़िकल्टीज़ क्या है कि कभी समर बहुत तेज़ आ जाती है, कभी विंटर आती हैं, तो फिर भी वो क्या है, उसकी जो भी आवाज़ें हैं, जो भी सॉन्ग है, जो भी पोइट्री है, वो कंटिन्यूसली फिर भी चलती रहती है। तो ऐसे ही हमें भी कभी हार नहीं माननी चाहिए अपनी लाइफ में। तो ये थी आपकी बहुत छोटी सी ब्यूटीफुल सी पोएम, ठीक है, जो कि एंड हो चुकी है। मिलते हैं क्वेश्चन आंसर की वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।